नमस्ते। एट शारदा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ सपनों के से दिन। पाठ प्रस्तावन जानते हैं। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं लेखक परिचय। लेखक गुरुदयाल सिंह, इनका जन्म 10 जनवरी सन 1933 में नानक गांव में हुआ। इनका बचपन में स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे। लकड़ी के ढेर पर चढ़ना, नीचे कूदना। जब लेखक छोटे थे तो सभी मित्रों के साथ मिलकर लकड़ियों के ढेर पर चढ़ना, फिर उसे नीचे कूदना। फिर जब कोई चोट लग जाती थी तो लहूलुहान टांगे लेकर घर जाते तो तरस खाने की बजाय, माँ बहनें तरस खाने की बजाय उनकी और भी कुटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल होते थे तो ऐसे मारा करते थे बच्चों को कि न जाने कहां कहां से खून निकल आ जाता था उनका। जब छोटे थे तो बचपन में फटे कुर्ते पहनना। इनके जब जो साथी थे, इनके साथी गुरुदयाल के जो साथी थे, सभी मित्र उनके जैसे ही थे, एक जैसे थे सारे, जो सभी के फटे पुराने कपड़े पहनकर ही घुमा करते थे। तो इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं। स्कूल के मित्र, लेखक यहाँ पर अपने स्कूल के मित्रों के बारे में बताना चाहते हैं। उनमें से एक मित्र है ऐसा, उसका नाम है ओमा। इसका नाम रेल बम्बा रखा था। सभी मित्रों ने मिलकर इसका नाम रेल बम्बा रखा था। इसकी जो हंडी जितना सर था, नारियल जैसी आंखें। जब भी ये लड़ता था तो सर से लड़ता था, मतलब हाथ पैरों से कभी मारपीट नहीं करता था। ओमा इतनी बड़े बड़े आंखें थी और इतना बड़ा सिर था उसका। वो हमेशा ना जब किसी से लड़ता तो अपने सर से ही टक्कर मारता सभी को। छाती फसली तोड़ देना। देखिए, छाती फसली तोड़ देना। जब ओमा लड़ाई करता तो हाथ पैरों से नहीं, अपनी हंडी जितना सर से किसी की छाती में मार देता। तो इससे भी दुगने तिगने शरीर वाले व्यक्ति भी सभी चिल्लाते, मतलब इतने दर्द महसूस करते कि इतना जोर से टक्कर मारता। इसलिए इसका नाम सभी मित्रों ने रेल बम्बा रखा। इसका नाम रेल बम्बा। तो लेखक ने यहाँ पर स्कूल के मित्र के बारे में बताया है। आइए ननिहाल। जब नानी जी के घर जाया करते, ननिहाल यानी नानी जी का घर। नानी जी के घर जब जाते लेखक, छुट्टियों के दिन में बहुत सारी मस्तियां करते रहते। नानी जी के पास से दूध, दही, मक्खन, बहुत सारा खाना। आप भी जानते हैं, जैसे हम ननिहाल जाते हैं, हमारे नानी जी के घर जाते हैं तो नानी बहुत प्यार करती हैं और बहुत सारा खाना खिलाती हैं। तो लेखक भी यहाँ पर जब छुट्टियों के दिन में अपने ननिहाल जाते तो यहाँ पर नानी जी द्वारा बहुत सारा खाना खाते वहाँ पर। और नानी जी बताती अपने पोतों को कि देखो वो कितना अच्छा खाता है, उसके जैसे खाओ, और देखो वो कितना अच्छा बोलता है, उसके जैसे रहो। ये सारे अपने पोतों को कहती। जब ननिहाल जाता है लेखक तो अपनी नानी जी से बहुत खूब प्यार दुलार करता उनसे।
फिर छुट्टियों के समय में नानी जी के वहाँ पर तालाब में तैरने जाते थे और गंदला पानी मतलब बहुत सारे मित्रों के साथ वहाँ पर तैरने के लिए जाते थे। और उनकी जो मित्रों की जो समूह था, जो मित्रों का जो समूह था, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जिनको बिल्कुल तैरना ही नहीं आता था। जब कभी ननिहाल नहीं गए तो छुट्टियों के दिन गांव में ही वे सारे मित्र जो है ना बस छुट्टियों के दिन इस तरह बिताते थे, बस पूरे दिन तालाब में खेलते रहते। किसी को अगर तैरना नहीं आता है उनको इस तरह की सलाह देते कि भैंस के दुम पकड़ के बाहर आने की सलाह देते। फिर जब छुट्टियों के दिनों में क्या होता है ना, हमेशा स्कूल में बहुत सारा कार्य दिया जाता है। मतलब 2 महीने की छुट्टी है तो कम से कम 200 से कम सवाल न देते। तो वे पहले यह सोचने लगते कि 200 सवाल हर रोज 10-10 सवाल पूरे करेंगे तो 20 दिन में पूरा करेंगे। इस तरह सोचकर वे क्या ना अपनी खेलों में उलझे रहते। जैसे ही छुट्टी नजदीक आ जाती, स्कूल खुलने के दिन नजदीक आ जाते, फिर मार खाने की भय लगता सबको। फिर बाद में जल्दी जल्दी में सारा कार्य पूरा कर लेना। फिर कार्य न करने पर पीटने का डर लगना। देखिए जैसे छुट्टियां कम होती जाती हैं तब कार्य पूरा न करने पर इनको शिक्षकों द्वारा पीटने की भय आता। तब वे अपनी मित्र की याद करते हैं। कौन है जो मित्र? ओमा की याद करते थे। ठीक है, तो इस जो मस्तक नक्शा है इसको गौर से देखिए। तब आप लेखक के बचपन और लेखक के ननिहाल और उनके स्कूल के दिनों के बारे में आप आसानी से पहचान सकोगे। ठीक है, इस मस्तक नक्शा को और एक बार देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।